हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने अपने गेम का कुछ इस तरह का लेवल डिज़ाइन किया था। ये कॉइन्स रखे थे, अपना ये प्लेयर को बनाया था और लेवल का बेस और बाउंड्री बनाई थी। तो आज हम अपने इस प्लेयर को कोड करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उसे मूवेबल बनाने वाले हैं, यानी कि उसे आप WASD या फिर एरो की से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए हम अपने इस स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और C# स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह स्क्रिप्ट आएगा, लेकिन आपको अभी कोई भी बटन नहीं दबाना है या कोई भी माउस क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट को नेम देना पड़ेगा। तो उसके लिए बैकस्पेस दबाएंगे और इसे नाम देते हैं PLAYER प्लेयर और अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये कुछ स्क्रिप्ट बन जाएगा ऐसा प्लेयर नाम का। और इस स्क्रिप्ट को अपने प्लेयर के साथ अटैच करना है हमें। तो स्क्रिप्ट को गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करने के 2-3 तरीके हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इस प्लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर अपने प्लेयर को कुछ इस तरह ड्रैग कर दूँगा इंस्पेक्टर पैनल में, तो ये प्लेयर का स्क्रिप्ट अटैच हो जाएगा। ये एक तरीका है। या फिर आप डायरेक्टली प्लेयर के स्क्रिप्ट को अपने प्लेयर के गेम ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इस तरह ऊपर ड्रैग कर सकते हैं और ऐसे भी ये अटैच हो जाएगा। या फिर आखिरी तरीका है कि आपको ऐड कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है प्लेयर। तो ये प्लेयर का सर्च में दिखेगा, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह भी स्क्रिप्ट अटैच हो जाएगी, आप देख सकते हैं जैसे। तो अब हम अपने स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे। इसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एप्लीकेशन चाहिए होगा। आई होप आपने यूनिटी के साथ साथ विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करके रखा है। तो इस प्लेयर के स्क्रिप्ट को एडिट करने के लिए मैं प्लेयर के स्क्रिप्ट पे 2 बार क्लिक करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में पहली बार। तो हमारा ये प्लेयर का स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। तो ये यूनिटी ने प्री डिफाइन किया हुआ कोड है। जैसा कि ये मोनो बिहेवियर है, ये सारे क्लास का बेस क्लास है और ये यूनिटी इंजन का नेम पेज है। अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ तो हमारा ये क्लास वर्क नहीं करेगा। आप ये मोनो बिहेवियर के नीचे रेड लाइन देख सकते हैं, क्योंकि हमें यूजिंग यूनिटी इंजन का नेम स्पेस यूज़ करना है। और ये है वॉइड स्टार्ट और ये है वॉइड अपडेट। तो ये वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट एक इनिशियलाइज मेथड है, यानी कि वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट में अपने सारे कोड इनिशियलाइज होंगे, यानी कि रन करेंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो मैं लिखूँगा debug.log और कोटेशन में लिखेंगे हेलो, क्योंकि हेलो एक वर्ड है, शब्द है, इसलिए हमें ये 2 कोटेशन का यूज़ करना पड़ता है। और हम सेमीकोलन से अपने कोड को एंड करेंगे और Ctrl+S दबाऊंगा तो अपना कोड सेव हो जाएगा। और अब हम यूनिटी में चलते हैं। तो हमारा कंसोल विंडो इधर पे नहीं है, तो हम विंडोज़ में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और कंसोल विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उसे यहाँ ड्रैग कर देंगे या फिर ऊपर ड्रैग कर देंगे। और जब हम प्ले करेंगे तब हमें हेलो का मैसेज दिखेगा, जो कि हमने स्टार्ट मेथड में लिखा था कुछ इस तरह। और ये सिर्फ एक ही बार दिखेगा, क्योंकि जो स्टार्ट मेथड है वो पहले फ्रेम के लिए ही इनिशियलाइज होती है। अब हम अपडेट मेथड में सेम टू सेम मैसेज लिखते हैं। तो debug.log हेलो। वैसे debug.log है वो हमारा यूनिटी इंजन में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने का तरीका है।
ठीक है। और कोड को सेव कर लेते हैं Ctrl+S की से, फिर यूनिटी इंजन में जाते हैं और इस मैसेज को क्लियर कर लेते हैं। फिर से मैं प्ले करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपडेट वाला मैसेज हर एक फ्रेम में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोलैप्स को अनटिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हेलो के मैसेज प्रिंट हो गए हैं एवरी फ्रेम में। तो यही डिफरेंट है स्टार्ट मेथड और अपडेट मेथड में। और भी 3-4 और इनिशियलाइज की मेथड है, लेकिन हम उसे अभी नहीं देखेंगे। अभी हम फोकस करते हैं स्टार्ट मेथड और अपडेट मेथड में। तो मैं इस कोड को डिलीट कर दूंगा Ctrl+X की से और इसे भी। तो हमें अपने प्लेयर को रियल टाइम में मूव करना है, तो अपने जो सारे के सारे जो इनपुट कोड होते हैं वो अपडेट मेथड में लिखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्लोट हॉरिजॉन्टल और लिखूँगा इनपुट डॉट गेट एक्सिस। फिर से मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हॉरिजॉन्टल और इस तरह कोड को क्लोज करूँगा। फिर से एक कोड को लिखूँगा तो प्लॉट वर्टिकल इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल। तो ये दोनों जो कोड है वो अपने यूनिटी इंजन में किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कोड है वो सिंपल ही एक फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल के साथ नंबर, कुछ इस तरह। जैसे मैं लिखता हूँ पब्लिक फ्लोट, इसे नाम दूंगा हेल्थ और उसे डिफाइन करूँगा 34.50। तो जो हम ये डेसिमल वाली वैल्यू है या फिर पॉइंट वाली वैल्यू है उसे हम फ्लोट में लिखते हैं और इस वैल्यू को एफ सफिक्स से क्लोज करते हैं कुछ इस तरह। और जो होल नंबर होता है जैसे कि 35 हो गया या फिर 11 हो गया या फिर 100 हो गया या फिर 10,000 हो गए, उसे हम इंटीजर से डिफाइन करते हैं। जैसे कि पब्लिक इंट स्कोर, तो उसे हम डिफाइन करते हैं जैसे कि 100। और ये इंटीजर में हमें ऐप को नहीं लिखना होता है, ऐप सफिक्स को नहीं लिखना होता है। ठीक है, सिर्फ नंबर लिखना होता है कुछ इस तरह। तो इस तरह ये जो इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है वो एक फ्लोट वैल्यू है। इसे मैं रीड कर देता हूँ। जब मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो आप सारी की सारी वैल्यूज़ समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो हमें अपने प्लेयर को मूव करने के लिए अपने प्लेयर के साथ रिजिड बॉडी को अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूनिटी में जाएंगे और अपने प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और इंस्पेक्टर पैनल में एयर कंपोनेंट में जाएंगे और फिजिक्स में जाएंगे और ये रिजिड बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। तो ये रिजिड बॉडी ऐड हो जाएगी। तो उसमें आप ये फंक्शन देख सकते हैं मास, ड्रैग, एंगुलर ड्रैग, ग्रेविटी, जो अपने प्लेयर को ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। तो मैं सीन टैब में जाता हूँ और अपने प्लेयर पर फोकस करता हूँ और मैं उसे थोड़ा ऊपर लूँगा कुछ इस तरह। तो जब मैं प्ले करूँगा तो अपना बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं ये नीचे उसे फोर्स लग रहा है। और इसी रिजिड बॉडी से हम अपने स्क्रिप्ट में एक कोड बनाएंगे जिसकी मदद से अपने प्लेयर को अपने लेवल में मूव कर सकते हैं। तो फिर से मैं VS स्टूडियो में जाता हूँ। तो अब हमें अपनी रिजिड बॉडी को अपने कोड में डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्राइवेट रिजिड बॉडी और उसे नाम दूंगा RB और सेमीकोलन। तो अपनी रिजिड बॉडी को हम स्टार्ट मेथड में इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में ही। तो RB इक्वल्स गेट कंपोनेंट
और ये ब्रैकेट को खोल लेंगे और बीच में लिखेंगे रिजिड बॉडी। फिर से हम कुछ इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे और उसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो इस कोड से हम अपनी रिजिड बॉडी को अपनी स्क्रिप्ट के साथ अटैच करते हैं। तो फिर हम नीचे जाएंगे अपडेट में और एक नया डायरेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम नया वेक्टर बनाएंगे, तो वेक्टर 3 और उसे नाम देंगे डायरेक्शन, और उसे न्यू वेक्टर बनाएंगे और अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को डिफाइन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं वेक्टर 3 नया बना है, तो आपको नीचे का एरो प्रेस करना है और ये प्लॉट XYZ हमें दिख रहे हैं। तो हम अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी कि X एक्सिस में हॉरिजॉन्टल को ऐड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हमें Y एक्सिस में मूव नहीं करना है, तो हम उसे 0 रखेंगे और G एक्सिस में डिफाइन करेंगे वर्टिकल कुछ इस तरह, और सेमीकोलन से कोड को क्लोज करेंगे। तो इस तरह हमारी डायरेक्शन की वैल्यू बन जाएगी। और अब ऐड करते हैं मूवमेंट का कोड। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा RB डॉट वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी मदद से हम अपने लेवल में मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे इक्वल कर दूंगा डायरेक्शन, और ये जो वेक्टर 3 है वो हमारे इंजन में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म एक्सिस है उसे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर 3। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना सा कोड चाहिए अपने प्लेयर को मूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या अपना प्लेयर मूव करेगा या नहीं करेगा। तो यूनिटी इंजन में जाते हैं और प्ले करते हैं। इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो हम प्रेस करते हैं W की, तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं जैसे बहुत ही कम स्पीड में मूव हो रहा है ये। तो हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो फिर से हम VS स्टूडियो में जाते हैं। तो हमें अपने प्लेयर की कितनी स्पीड को रखना है वो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक इंटीजर को डिफाइन करेंगे पब्लिकली। तो पब्लिक इंटीजर यानी कि इंट, और उसे नाम दूंगा स्पीड, और उसे क्लोज कर दूंगा। और ये जो डायरेक्शन है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से कुछ इस तरह, और फिर से हम Ctrl+S से कोड को सेव करेंगे और हम यूनिटी में जाते हैं और अपनी प्लेयर के स्क्रिप्ट में हमें ये स्पीड की वैल्यू दिखेगी और इसे हम 5 कर देंगे। फिर से मैं प्ले करता हूँ, तो मैं इसे मूव करता हूँ तो ये अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, इसकी स्पीड भी बराबर है। आप चाहे तो 10 कर सकते हैं या फिर 15 या 20, या थोड़ी स्पीड को घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं अपनी स्पीड को 5 रखता हूँ। तो ये अच्छे से मूव हो रहा है। तो इस तरह हम अपने प्लेयर को मूवेबल बना सकते हैं। और मैं अब इस प्लेयर को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल बेस के थोड़ा सा ऊपर। तो अब हम अपने गेम का कॉइन को कलेक्ट करने का मैकेनिज्म बनाते हैं। तो जैसे ही हमारा प्लेयर अपने कॉइन के साथ टकराएगा तो ये कॉइन कलेक्ट हो जाएगा और हमें 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सभी कॉइन्स को टैग को देना पड़ेगा। तो ये टैग है, उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये कॉइन्स है। तो मैं कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कॉइन को, और अनटैग में जाता हूँ और एक टैग को ऐड करूँगा यहाँ प्लस बटन से, और नाम दूंगा कॉइन, तो COIN कॉइन, और उसे सेव कर दूंगा।
फिर से मैं सभी कॉइन्स को सिलेक्ट कर दूंगा और टैग में जाता हूँ और कॉइन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये सभी कॉइन्स में ये जो कॉइन नाम का टैग वो लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम अपने प्लेयर के स्क्रिप्ट में जाएंगे और नीचे एक फंक्शन बनाएंगे void on collision enter, और इस तरह on collision enter नाम का ये फंक्शन बन जाएगा। तो इस फंक्शन की खास बात यह है, तो हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टकराते हैं, वो जो लॉजिक है वो ऑन कोलिजन एंटर में डिफाइन करना होता है। तो इस केस में भी जो हमारा प्लेयर है वो अपना कॉइन को कलेक्ट करेगा, तो हमें भी ऑन कोलिजन एंटर में डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस कोलिजन को ऑथर नाम दूंगा OTHER। फिर हम एक कोड लिखेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे। तो इफ other dot game object dot tag is equal to coin, और कुछ इस तरह उसे डिफाइन करते हैं। तो हमने इस कॉइन में ये डिफाइन किया है कि other dot game object dot tag इक्वल्स टू कॉइन, यानी कि किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के पास कॉइन नाम का टैग है तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन हमारे कॉइन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय ऑथर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह। तो फिर से हम यूनिटी में आ गए हैं। तो अब मैं प्ले करूँगा, तो जैसे ही मेरा जो प्लेयर है वो कॉइन के साथ टकराएगा तो अपना कॉइन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोलिजन क्यों हो रहा है, ये ऐसे कैसे टकरा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको ये कॉइन दिखाता हूँ और फोकस करता हूँ। तो आप इस कॉइन के आसपास ये ग्रीन कलर का बॉक्स देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का लाइनें बनी हुई है, और ये प्लेयर के आसपास भी ये ग्रीन कलर का लाइनें देख सकते हैं या फिर सर्कल देख सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कोलिजन है यानी कि टकराव है वो हो रहा है, और हमने वो कोड में वही डिफाइन किया है कि अगर ये दोनों गेम ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो हमारा जो कॉइन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यही इसका लॉजिक है। तो अब हम बनाते हैं अपना स्कोर बोर्ड। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस प्लस आइकन में जाएंगे और UI में जाएंगे और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो उसके साथ कैनवास टेक्स्ट और इवेंट सिस्टम भी बन जाएगा। तो इस टेक्स्ट को नाम देंगे हम स्कोर टेक्स्ट, कुछ इस तरह। और ये हमारा न्यू टेक्स्ट बन गया है। हम 2D में जाएंगे इस बटन से, और ये जो पूरा बॉक्स है वो हमारा UI का बॉक्स है, यूजर इंटरफेस का बॉक्स है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में नाम देंगे स्कोर 0, कुछ इस तरह। और इसे हम स्कोर को इस कॉर्नर में ले आएंगे, इस कॉर्नर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑल्ट क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट है वो इस कॉर्नर में आ जाएगा। आप चाहे तो ऑल्ट दबा के यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये इस कॉर्नर में आ जाएगा, या फिर नीचे आ जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ ऊपर। तो मैं फोकस करता हूँ स्कोर पे और इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह, और कुछ अंदर की तरफ मूव कर दूँगा। और तो मैं यहाँ बीच में क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा स्कोर मिडल में आ जाएगा, यहाँ साइड पे, क्योंकि ये एलिमेंट साइड पे दिया गया हुआ है। तो मैं इसे बीच में करता हूँ, तो ये बीच में आ जाएगा बॉक्स के।
या फिर साइड पे, तो मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। फिर हम कलर में जाते हैं और उसे वाइट कलर देंगे और फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कुछ 25 जितना। और फिर कैनवास में एक और इमेज को ऐड करेंगे बैकग्राउंड के लिए, तो UI इमेज, तो इसे मैं नाम दूंगा BG और उसे भी कॉर्नर में मूव कर दूंगा। तो ये हमारे स्कोर को ढक रहा है, तो मैं उसे स्कोर के थोड़ा ऊपर मूव कर दूंगा, तो ये BG पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रंग देता हूँ काला, ब्लैक, और कुछ इस तरह स्कोर के पीछे लगा देता हूँ, कुछ इस तरह। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा यहाँ पे, और स्कोर टेक्स्ट को भी कुछ इस तरह छोटा कर लूँगा। तो ये हमारा स्कोर बोर्ड बन जाएगा। फिर हम अपना गेम मैनेजर बनाएंगे, तो उसके लिए प्लस में जाएंगे और क्रिएट एम्प्टी में एक गेम मैनेजर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, गेम मैनेजर, और उसे रीसेट कर लेंगे कुछ इस तरह। और स्क्रिप्ट फोल्डर में एक नया स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसे नाम दूंगा मैं गेम मैनेजर, कुछ इस तरह। और इस तरह ये गेम मैनेजर नाम का स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ये यूनिटी ने प्री डिफाइन किया हुआ है कि ये जो गेम मैनेजर है उसका स्क्रिप्ट कुछ ये गियर जैसा दिखेगा। तो मैं गेम मैनेजर को सिलेक्ट कर लूँगा और उसे ड्रैग कर दूँगा, फिर उसे डबल क्लिक से ओपन करूँगा VS स्टूडियो में। तो हम यहाँ पे स्कोर को डिफाइन कर देंगे गेम मैनेजर में, तो पब्लिक इंटीजर स्कोर, और क्लोज कर देंगे इसे। और मैं प्लेयर में जाता हूँ और ऊपर गेम मैनेजर को डिफाइन कर दूंगा, पब्लिक गेम मैनेजर GM। गेम मैनेजर को मैंने GM नाम दिया है। और फिर नीचे आऊँगा और एक कोलिजन फंक्शन में नीचे GM.score को एक्सेस करूँगा और इक्वल्स GM.score प्लस 10, क्योंकि हमें पर कॉइन 10 के स्कोर को ऐड करना है, इसलिए GM.score इक्वल GM.score प्लस 10। तो इस तरह सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ यूनिटी इंजन में आ गया हूँ और कंट्रोल S से सेव को सीन कर लूँगा और प्ले करता हूँ। तो मैं जैसे ही कॉइन को कलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पर देखना कि स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इस कॉइन को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप कंसोल विंडो में ये इतने सारे एरर्स को देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपना जो गेम मैनेजर है उसे अपने प्लेयर के साथ अटैच नहीं किया है। देखिए, आज आप ये GM को देख सकते हैं। तो मैं गेम मैनेजर को यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा और क्लियर कर दूँगा। फिर से मैं गेम मैनेजर को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर से प्ले करता हूँ। तो जैसे मैं कॉइन को कलेक्ट करूँगा तो अपना स्कोर बढ़ेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अपना स्कोर बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने 4 कॉइन को कलेक्ट किया है, तो ये स्कोर 40 हो गया है। इस तरह हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इस स्कोर वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्कोर में। तो उसके लिए मैं VS स्टूडियो में जाता हूँ और गेम मैनेजर में अपने टेक्स्ट को डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा UI के नेम स्पेस को। तो यूजिंग यूनिटी इंजन .UI, इस तरह। तो मैं अपने टेक्स्ट को डिफाइन करता हूँ, तो पब्लिक टेक्स्ट, इसे नाम दूंगा स्कोर टेक्स्ट,
कुछ इस तरह। फिर मैं अपडेट फंक्शन में जाता हूँ यहाँ नीचे और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स, तो यहाँ पे हम कोटेशन में लिखेंगे स्कोर और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे और फिर प्लस लिखना है और अपने स्कोर को लिखना है स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग, कुछ इस तरह। और इस तरह हमारे कोड को क्लोज करना है सेमीकोलन से और कंट्रोल एस से सेव कर लेना है। फिर हमें अपने स्कोर टेक्स्ट में ड्रैग कर देना है गेम मैनेजर में। अब मैं प्ले करूँगा तो हमारा ये स्कोर अपडेट होता रहेगा। तो कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं अपना स्कोर अपडेट हो रहा है। तो हमने 10 सिक्कों को कलेक्ट कर लिया है तो हमारा स्कोर 100 हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस गेम में हम और भी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, जैसे कि गेम ओवर यूआई और फिर से लेवल को रिस्टार्ट कैसे करते हैं, और अपने गेम को पॉलिश भी करेंगे ताकि अपना गेम बहुत ही अच्छा दिखे। इस वक्त हमारा गेम डर लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गेम डेव हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।